जब मैं बचपन में निकलते हुए सूरज, बहते हुए दरिया, बुलंद पहाड़, खूबसूरत जंगलात और रात के वक्त खुले आसमान पर चमकते तारों को देखता था तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, अनस्टॉपेबल हो जाती। मैं अपने आप को एक सुपर हीरो समझता था कि हाँ, मेरे अंदर तो कुछ है, मैं तो कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं तो कुछ अचीव कर सकता हूँ, मैं तो सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकता हूँ। लेकिन जब वक्त के साथ साथ मेरा सोसाइटी में मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू हो गया, मैंने लोगों को झूठ बोलते हुए देखा, चोरी करते हुए देखा, लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत देखा, खूनी सियासी खेल देखा, जुल्म देखा, नफरत देखा और धोखा देखा। और फिर मैं एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा बन गया जहाँ पर खौफ था, डर था, नफरत था, जद था, एक दूसरे के लिए खूनी प्यासे थे, जहाँ पर बम ब्लास्टिंग था, किलिंग था, किडनैपिंग था और मर्डर था। और फिर मैं ऑटोमेटिकली एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन गया जिसके लिए मैं पूरी मेहनत से काम करता था, कुछ पैसों के खातिर, मराद के खातिर या प्राउड फील करने के लिए। और फिर हर नया दिन मैं पूरी मेहनत, एफर्ट, डेडिकेशन और लॉयल्टी के साथ उस सिस्टम के लिए काम करता था और मेरा मेहनत का सारा सिला उस सिस्टम को मिलता था। और इसी वक्त मेरा दिल की धड़कनें स्टॉप हो गई और फिर मैंने अपने आंखें बंद की और दूसरों की नजरों से अपने आप को देखना शुरू किया। मैंने अपने आवाज बंद की और दूसरों की बातें सुनना शुरू कर दी। और फिर धीरे धीरे मैं ये बोलता गया कि मैं कौन हूँ। तो कोई मेरा नाम लेता था और न मैं खुद अपने आप को पहचानने की कोशिश करता था। कौन सी चीज करने में मुझे खुशी मिलता है, मेरा मकसद क्या है, मेरा मौजूदगी का क्या असर है और मेरा गैर मौजूदगी का क्या असर होगा। मैं अपने एहसासात और जज्बात भूल चुका था। मेरे अंदर खौफ था, डर था, डिप्रेशन था और स्ट्रेसफुल जिंदगी गुजार रहा था। तो उसी वक्त एक चीज ने मुझे फायदा दिया, मुझे सही ट्रैक पे लेके आया। मेरी जिंदगी प्रोडक्टिव हो गई और अब मैं प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो अगर आपकी जिंदगी में भी खौफ है, डर है, नफरत है, डिप्रेशन है, अपने एहसासात और जज्बात भूल चुके हो और स्ट्रेसफुल जिंदगी गुजार रहे हो, तो एक चीज है मेरे दोस्त जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। अगर आपने अपनी जिंदगी में ये चीज अपनाया तो न सिर्फ आपकी मुश्किलात हल होगी बल्कि आपकी जिंदगी में खुशी आएगा, आपके पास पैसा होगा, आपके पास टाइम होगा और आप मीनिंगफुल जिंदगी गुजारेंगे। तो वो चीज है सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, लविंग यूर सेल्फ। इन तीन ही लफ्जों का एक मतलब है अपने आप से मोहब्बत करना। अपने आप से मोहब्बत करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सारा दिन आईने के सामने खड़ा रहो, अपने आप को देखते रहो, या आप अच्छी सी कपड़े पहनो, अच्छी शूज लगाओ और फर्स्ट क्लास परफ्यूम लगाना और अपने ख्वाहिशात के पीछे लग जाना। बल्कि अपने आप से मोहब्बत करना मुनज़्ज़म होने का नाम, डिसिप्लिन का नाम है, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने का नाम, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है। सेल्फ लव का मतलब ये है कि जिस काम को करने में आपको दिली खुशी मिलती हो, उस काम में अपने लिए एक मुकाम तलाश कर, अपने लिए एक मंजिल तलाश कर और फिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने लिए एक रास्ता ढूंढना और अच्छी प्लानिंग करके उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हर रोज अपना बेस्ट एफर्ट लगाना। ये मंजिल और दिली ख्वाहिश आपकी कुछ भी हो सकता है। ये आपकी नौकरी हो सकती है, ये आपका कारोबार हो सकता है, या ये आपके लिए कोई और काम हो सकता है जिसमें आप जेन्युइन हो और आप इंटरेस्ट लेते हो। अपने आप से मोहब्बत करना आर्जी चीज नहीं है, ये टेम्परेरी नहीं है, ये अपने आप से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। अपने ख्वाहिशात को भूलना पड़ेगा, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना होगा, हर रोज आपको मेहनत करना होगा। इसका कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है। जब तक आप जिंदा रहोगे उस वक्त तक अपने आप से मोहब्बत करना सीखो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप सभी जानते होंगे, दुनिया का नंबर 1 और मकबूल तरीन फुटबॉलर है। वो दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर होने के बावजूद हर रोज 10 घंटे प्रैक्टिस करता है क्योंकि वो अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करता है, अपने आप को वेलिएबल बनाता है, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाता है। वो अपने आप से मोहब्बत करता है, वो अपने ख्वाहिशात और जज्बात पीछे छोड़ते हैं। अपने आप से मोहब्बत करना आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसमें आप अच्छे दिन देखेंगे, आप में पॉजिटिविटी आएगा, आप खुश होंगे, आपकी जिंदगी में मोहब्बत और रिलैक्सेशन होगा। लेकिन इसमें आप पर बुरे दिन भी आएंगे जिसमें आप टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन होगा, आपको एंजाइटी होगा और आपको तकलीफ होगा क्योंकि आप अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर रहे हैं। देखे मेरे दोस्त, गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस तो सभी चाहते हैं, लेकिन मिलेगा सिर्फ उनको जो अपने एक्शन में सच्चा हो, जो अपने काम में सच्चा हो, जो अपने साथ लॉयल हो, जो अपने साथ ईमानदार हो, जो अपने साथ मोहब्बत रखता हो, जो अपने टाइम का कदर जानता हो। और जब वो अपने मंजिल पे पहुंचेगा तो अपनी जिंदगी भी खुशी के साथ गुजारेगा और अपने सोसाइटी के गिरे हुए लोग अपने साथ ऊपर लाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से पॉसिबल हो सकता है। वो अपनी जिंदगी, अपनी कम्युनिटी की जिंदगी, ह्यूमैनिटी के लिए जो कुछ भी करेगा वो मेहनत के बेस पे करेगा। अगर वो अपने काम में सच्चा होगा, अपने आप से सच्चा होगा, अपने आप से लॉयल होगा, तो वो अपने आप के लिए भी कुछ कर सकता है और ह्यूमैनिटी के लिए भी कुछ कर सकता है। अब मैं आप लोगों को एक बंदे का मिसाल देता हूँ जिन्होंने अपने टाइम को सही इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने
लिए और ह्यूमैनिटी के लिए कितना कुछ किया। तो इस बंदे ने 1999 में एक कंपनी खोली जिसका नाम है पेपाल। ये कंपनी लोगों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाते हैं, लोग एक दूसरे को ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं पेपाल के जरिए। उसके बाद इस बंदे ने 2002 में एक और कंपनी खोली जिसका नाम था स्पेस एक्स। इस कंपनी का मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन करना था और 2002 से अब तक इन्होंने स्पेस में बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन किए और अब इनका मिशन मार्स पे जाने का है। उसके बाद इस बंदे ने 2004 में टेस्ला कंपनी खोली जिसका मिशन था इलेक्ट्रिक कार बनाना और फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाए। और अब रिसेंटली 2016 में इस बंदे ने ओपन एआई को इन्वेंट किया और ओपन एआई दुनिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। ये लोगों का काम बहुत ज्यादा आसान करेगा। ओपन एआई के एक चैटबॉट पर, चैट जीपीटी पर आज लोग कितने काम करते हैं, महीनों और हफ्तों का काम अब मिनटों में चैट जीपीटी करता है। और 2021 में इस बंदे ने सेनेट जोल चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल को $55 मिलियन डोनेट किए। इसके अलावा इस बंदे ने 2021 में एक्स प्राइज फाउंडेशन को $54 मिलियन डोनेट किए, जो कि अमेरिका का साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक बहुत बड़ा इदारा है। और इस बंदे का नाम है एलन मस्क। तो एलन मस्क ने ह्यूमैनिटी के लिए और अपने आप के लिए कितना कुछ किया। एलन मस्क बचपन से अमीर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने टाइम का सही इस्तेमाल किया, अपने आप से मोहब्बत की, अपने टाइम का कदर सीखा और इतना ज्यादा अचीव किया। उन्होंने अपने आप से सिर्फ एक सवाल किया था कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या मकसद है और मेरे मकसद हासिल करने के लिए मेरा क्या कोशिश है। तो आज मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ, आप कौन है, आपका मंजिल और डेस्टिनेशन क्या है और उस तक पहुंचने के लिए आपका कोशिश क्या है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमको सपोर्ट मिले और आपको नॉलेज मिले। थैंक यू।